कई सारे बार ऐसा आपके अंदर भी नेगेटिविटी आता है यार कि मतलब ठीक है कोई पेपर नहीं हुआ तो अचानक से नेगेटिव हो जाओगे। अरे यार नहीं लेना होता मेरे भाई टेंशन इतना यार, नहीं लेना होता। टेंशन लेने से क्या हो जाएगा ये बताओ पहले। आज हम आपको अपने जीवन की एक थोड़ी सी है ना 2 मिनट आपका वक्त लेंगे और छोटा सा एक हम बात आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, शायद ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आगे लेकर जाए। ठीक, 2018 का वक्त था और 2018 के समय में हम अपनी तैयारी में लगे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है। 2018 से हमने अपनी प्रिपरेशन शुरू की और 2020 में 2 सालों के अंदर हमने अपना पेपर क्लियर कर लिया, सभी चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 2018 के समय में क्या हुआ, तैयारी हमने शुरू की। तो हमने अपने तैयारी को शुरू करते वक्त जैसे पेपर का माहौल बनता है वैसे ही पेपर का माहौल था कि हाँ सीजीएल होने वाला है, ऐसे है वैसे है, सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से हुई। हमने अपने तरफ से कोई एफर्ट में कमी नहीं की, हमने अपने तरफ से बहुत शानदार तैयारी की। प्री में भी बहुत अच्छा मेहनत हमने किया, उसी तरीके से हमने मेंस में भी बहुत अच्छा मेहनत किया, उसी तरीके से इंग्लिश भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की। और हम आपको बता रहे हैं हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इस बात के लिए कॉन्फिडेंट नहीं थे कि एक इंस्पेक्टर रैंक हमें मिलेगा, लेकिन इस बात के लिए कॉन्फिडेंट थे कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर था, इसमें भी बहुत अच्छा तो नहीं था लेकिन हाँ इतना था कि एक नौकरी हमें मिल सकती है। उसके बाद एक आता था ना टीयर 3 यहाँ पे, और टीयर 3 का मतलब हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर है। और डिस्क्रिप्टिव के पेपर के लिए यकीन मानिए हमने डिस्क्रिप्टिव की कॉपी लिख लिख कर, जितने भी यहाँ मुखर्जी नगर में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं तो कुछ उनके टीचर से मेरा संपर्क था, जा जाकर अपनी कॉपी हम उन्हें दिखाते थे, उनसे हम आइडियाज़ लेते थे। इनसाइट आईएएस हो गया, विजन आईएएस हो गया, इनकी वेबसाइट से हम यहाँ पर आर्टिकल्स को पढ़ पढ़ के हम लिखने का तरीका खोजते थे कि कैसे हम डिस्क्रिप्टिव को लिखें और बेहतर कैसे लिखें और बेहतर कैसे लिखें। ठीक है, और इतने अच्छे तरीके से लिखने के बाद, कॉपीज़ को दिखाने के बाद, सभी टीचर के रिव्यू जानने के बाद इतने अपने आप को सुधारा कि जहाँ पर पहले हमारा डिस्क्रिप्टिव का कॉपी पूरे में टीचर लाल कलम से काट देते थे, पॉइंट बताते थे, लास्ट वक्त पेपर के 2 दिन पहले तक हमने दिखाया तो वहाँ पर बोला कि अब तुम्हारा स्कोर 70+ कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और यकीन मानिए कि हमारा जो डिस्क्रिप्टिव का फाइनल रिजल्ट आया ना उसमें हमारे सीजीएल में 41 मार्क्स थे। ठीक है, दिमाग जो खराब हुआ था वो अलग लेवल का हुआ था, क्योंकि यहाँ तक हम रेस में थे जीवन में, यहाँ तक हमारे मत्थे पे लिखा हुआ था कि हमारे हाथ में सरकारी नौकरी है, लेकिन यहाँ तक जाते जाते हमें पता चल गया कि अब हम इस रेस से बाहर हो चुके हैं। जब ये 41 मार्क्स आया ना मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई मेरे भाई। उस दिन से रोना मेरा शुरू हो गया। माँ बाप समझा के हार जाएंगे लेकिन जो तैयारी करता है ना दर्द भी उसी को पता होता है, चाहे दुनिया कितना भी क्यों ना समझा ले। ये 41 मार्क्स आया, हमने कहा कि हमने हो सकता है कुछ गलती कर दी हो सकता है हमारे कॉपी में कहीं ना कहीं कुछ गलती हो। ठीक है, शायद जो पूछा गया था मुद्दा उसके बारे में ना लिखा हो। हमने आरटीआई लगाया, आरटीआई लगाकर अपने कॉपी मंगाई और कॉपी मंगाकर वापस हम पहुंचे उसी आईएएस लोगों के टीचर्स के पास कि सर जिस तरीके से आपने हमारा मार्गदर्शन दिया था हमने उसी तरीके से तो कॉपी लिखा। फिर उन्होंने कॉपी के शीर्ष को देखा कि असल में टाइटल पूछा क्या था, हमने लिखा क्या, और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी, सारा कुछ परफेक्ट वे में था। ठीक, कॉपी पर जो एग्जामिनर ने भी इनफैक्ट कॉपी मेरी चेक की थी ना, कहीं पर ना कोई उसने सर्कल लगाया था, कहीं पर ना उसने कॉपी में कट लगाया था, कहीं पर मेरे भाई कुछ भी नहीं था। तो फिर ये 41 नंबर क्यों? ठीक है, तो असल में हम आपको एक बात बताएं तो असल में जो डिस्क्रिप्टिव की कॉपी सीजीएल में चेक करते हैं वो भी इतने हाई लेवल के लोग नहीं होते हैं। कोई ड्यू के प्रोफेसर या कोई हाई लेवल के प्रोफेसर नहीं होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं। ये अगर हम बात करें तो प्राइमरी और हायर स्कूल के टीचर्स होते हैं जिनको चंद रुपए मिलते हैं, कुछ कॉपी पे 10 या 12 रुपए, जो कॉपी चेक करते हैं। मूड सही रहा तो अच्छा नंबर देंगे और घर पे बीवी बच्चों से लड़ाई करके आएंगे तो आपकी कॉपी पे अपना खुन्नस निकालेंगे। और सबसे घटिया बात एसएससी की ये है कि आप इस पे कुछ भी नहीं कर सकते, ना चैलेंज कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, जितना आ गया तो आ गया। इस बात को हमने एक्सेप्ट किया। उस दिन हमें पता चला कि चाहे आप यहाँ पर कितने भी रेस में क्यों ना हो जाए, ये पेपर आपकी ऐसी तैसी कर सकता है। कई सारे बच्चों के ऐसे हालात हुए हैं कि बहुत शानदार नंबर होने के बावजूद भी वो यहाँ पर आके टीयर 3 में बाहर हो जाते हैं। उस दिन मुझे काफ़ी दर्द हुआ और उसका एहसास ये रहा ना कि अगले 1 साल तक मेरे अंदर नेगेटिविटी भरी रही चीज़ों को लेकर, क्या होगा कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि एक अच्छा भला बंदा जो रेस में था ना वो एक दिन के आने की वजह से बाहर हो गया। क्योंकि लास्ट में यहाँ पर अगर मेरा 70+ होता तो बहुत अच्छे तरीके से 30 नंबर के साथ मैं अंदर में लीड में होता। और यकीन मानिए मेरा लास्ट में जब आया ना, जब रिजल्ट खुला तो मेरे पास मेरे कट ऑफ से 1.4 मार्क्स मेरे कम रह गए थे। वो छोड़ो, अगर 2 नंबर भी एक्स्ट्रा होते तो मेरे हाथ में एक सरकारी नौकरी होती 2018 के सीजीएल के माध्यम से, लेकिन वो नहीं थे। लेकिन इसका परिणाम ये नहीं हुआ कि हमने पढ़ाई छोड़ दी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम चीज़ों में बहुत नेगेटिव हो गए।
दिन रात बैठ के एसएससी को गाली दे रहे हैं, दिन रात बैठ के यहाँ पर जो है नेगेटिव ही ढूंढने जा रहे हैं, हमने मेहनत कर ली, हम सुसाइड करने निकल गए। ऐसा नहीं था, वक्त लगा, समझने में आया कि हाँ यार ठीक है, कोई बात नहीं, किस्मत का खेल होता है, अगली बार वापस से मेहनत की। अगली बार तो हम ये मान के चले ना, साला ये कुछ होता ही नहीं है, इसमें मेरे को है ना तुम 30 नंबर दे दो, फिर भी इधर इतना लेकर आऊँगा कि तुम्हारे ये 30 रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी ठीक, सिलेक्शन तो मेरा होना तय है। और यही कारण था कि जब यहाँ पर इस बार प्री में तैयारी की तो प्री में 185, जहाँ पर मैथ 50, इंग्लिश 50, रीजनिंग 50। मेंस में जब हमने तैयारी की तो मैथ्स में हमारा 227 हमारा फाइनल स्कोर था। इंग्लिश में हमारा, मुझे यहाँ तक याद है कि 190 के करीब में हमारा स्कोर था, जो कि बहुत अच्छा स्कोर था नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है, 190 प्लस के करीब में था। इन तीनों को जोड़ने के बाद और डिस्क्रिप्टिव जोड़ने के बाद हमारा फाइनल स्कोर आया, और आपको भी पता है कि वो फाइनल स्कोर कितना था। CHSL में अगर हम बात करें तो जो डिस्क्रिप्टिव में हमें 41 नंबर मिले थे ना, बैक बाउंस करके CHSL में 76 नंबर लेकर आए, और CGL में इसी डिस्क्रिप्टिव में मुझे जहाँ तक लगता है 70 प्लस उसमें भी मेरे मार्क्स थे। यानी उसके बाद से जितने भी डिस्क्रिप्टिव दिए, कुछ कलाकारी सीखी हमने, कुछ और लोगों से जानकारी प्राप्त की कि कहाँ कहाँ पर कुछ और किया जा सकता था, जिसकी वजह से हमारे और बेहतर नंबर आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर तब जाकर 70 प्लस लाए। CHSL में जो स्कोर था वो सेकंड हाईएस्ट था ऑल ओवर इंडिया में, 78 हाईएस्ट था और 76 मेरा था। तो होता है मेरे भाई, ठीक है, कुछ पल का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वहाँ रुक जाओ, ठहर जाओ, अगली बार बाउंस मारो, खतरनाक लेवल से बाउंस मारो। और मैं कहता हूँ ना कि अगर 2 कदम आप पीछे ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डरे हैं, इसका मतलब आपकी छलांग बहुत बड़ी होने वाली है, और वो छलांग इतनी बड़ी होगी कि वो 2 कदम तो मैनेज करेगी ही करेगी, साथ में 10 कदम का लीड भी देकर जाएगी। अब कर लो हमें पीछे, तुम्हें जितना भी करना है, क्या करोगे? तो इसके लिए रोना नहीं होता यार, अब तो पेशेंस रखो यार, इसके लिए इतना नेगेटिव नहीं होना होता यार, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जताएं, और ये वीडियो हर जगह पर शेयर करें, हर एक बच्चे के पास शेयर करें, क्योंकि इसमें आपकी आवाज़ है, ये आपके लिए बात कही गई है, आपके हक में बात कही गई है।